एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। मॉडर्न थेरीज ने रिवील किया है दैट एटम्स कंबाइन सो एज दे टेंड टू लूजन अप देयर एनर्जी। वो अपनी एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए दे मेक बॉन्ड्स एंड इन दिस वे दे टेंड टू अटेन स्टेबिलिटी। और जब अगर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया जाए, व्हेन टू एटम्स आर बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी और रिपल्सिव फोर्सेस भी। और इसी तरीके से एटम्स की रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जाता है। जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, दोनों न्यूक्लियस हैं जो कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक शेल, इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड्स हैं उसको अट्रैक्ट करें, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में मौजूद हैं वो बीइंग नेगेटिवली चार्ज, उनकी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है लाइक चार्जेस की। ठीक है, रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है। अब जब एटम्स पास आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हाट दे टेंड टू डू, दे लूजन अप द पोटेंशियल एनर्जी। जब एटम्स पास आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जबकि दूर जाने से या रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू एटम्स टेंड टू इंक्रीज, और इंक्रीज्ड एनर्जी जो है वो इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है। जस्ट इन केस या फिर हम जब कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं दैट टू एटम्स आर बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, टू फोर्सेस आर ऑपरेटिंग, और अब इन फोर्सेस में से जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अट्रैक्शन इज फार ग्रेटर। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। Why this leads to a formation of a bond? Because जब एटम्स करीब आते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूसिंग। जो एटम्स हैं दे गिव ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उनकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो कम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बट व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जिसको सामने रखना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की कॉम्बिनेशन की, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसके लिए उसकी एनर्जेटिक्स को अगर स्टडी किया जाए, जस्ट रिमेंबर टू फोर्सेस हैं। आई विल शो यू अ चार्ट ओवर हियर। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस हैं, वी हैव टेकन द बॉन्ड लेंथ हियर, बॉन्ड लेंथ, जबकि वाई एक्सिस पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड हियर आई एम शोइंग यू द नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें दिखाया गया व्हेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1, दो एटम्स थे विच स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। बाय द टाइम दे वर कमिंग क्लोजर, उनकी जो बॉन्ड लेंथ थी या फिर जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है विद द टाइम, तो उनकी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। देखें ये जो आर्च है यहाँ पे कर्व में, ये हमें बता रहा है दैट जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो एनर्जी है सिस्टम की वो भी कम होती जा रही है। बट सो फार एक पॉइंट आता है जब सिस्टम की जो एनर्जी है वो वहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करती हैं, पोटेंशियल एनर्जी लेस हो जाती है। एट दिस पॉइंट द एटम्स विल गिव ऑफ एनर्जी एंड विल मेक अ बॉन्ड। ये थर्ड स्टेप पे, हेयर द टू एटम्स हैव स्टार्टेड टू मेक अ बॉन्ड विद ईच अदर। यहाँ पर जैसा कि हम हाइड्रोजन एटम का जो है वो सिस्टम या H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का की एनर्जेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट इट गिव्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑफ द कितना 436.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज होती है। बाय लूजिंग दिस मच एनर्जी जो एटम्स हैं, जो सिस्टम हमारे पास जो बना है उसकी एनर्जी जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई है। वी से दैट द कंबाइंड जो मॉलिक्यूल बना है एटम्स के कॉम्बिनेशन से, इट इज द स्टेबल वन। सो दैट इज वाई द बॉन्ड इज फॉर्मिंग, क्योंकि एनर्जी कम हुई है विच इज लीडिंग टूवर्ड द स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस था इस पे, ठीक है, उसकी स्टडी करेंगे। दिस इज द लेंथ, क्योंकि हमारे पास एक्सेस पे जो है वो बॉन्ड लेंथ है या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और दिस सजेस्ट दैट देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक वैल्यू विच इज 74 पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स में हमने लिया है, द यूनिट इज पिकोमीटर्स। तो 74 पिकोमीटर इज द एग्जैक्ट लेंथ और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जहां पर ये बॉन्ड पॉसिबल हो सका है, या फिर जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ने डोमिनेट किया, या जहां पर जो सिस्टम की एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो लेजर हो सकी।
ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए दिस डिस्टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक्चुअली दिस इज सेड टू बी अ कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, या जिसको बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है. सो इन एवरी कॉम्बिनेशन या किसी भी बॉन्ड बनने के लिए दो एटम्स के दरमियान में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. वहां पर सिस्टम की एनर्जी इज फेवरेबल इनफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. सो आफ्टर दिस डिस्टेंस अगर हम मजीद एटम्स को क्लोजर लाने की या न्यूक्लियस को क्लोजर लाने की कोशिश करें तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, और उसकी एनर्जी फर्दर एकदम से राइज करना शुरू कर देती है. सो दिस वाज द आर्च विच वाज टेलिंग अस कि किस तरीके से एटम जो हैं उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो एनर्जी की टर्म्स में हमने देखे कि एनर्जी कम करने के लिए जो एटम्स हैं एक दूसरे के क्लोजर आए. अब यही बॉन्ड जो हमने एट दिस पॉइंट जो एक फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो दिस वाज द एनर्जी विच वाज गिवन ऑफ इन द एनवायरनमेंट फॉर ब्रेकिंग, जो कि इनवर्स फिनोमेना है. यहाँ पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, बट इफ वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, हमें लिटिक साइकिल चलाना है, ठीक है, तो लाइसिस करने के लिए या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू द सिस्टम, ठीक है, टू ब्रेक द बॉन्ड, टू सेट अपार्ट द न्यूक्लियसेस फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बॉन्ड की जो एनर्जीज हैं वो कंबाइन होके एक बॉन्ड के बनने को फेवर करती हैं. इसमें न्यूक्लियस का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चीजें कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा जो है वो डोमिनेट करेंगी या अट्रैक्टिव फोर्सेस. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं दे मेक इट हैपन, द बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल. बट इन केस जब रिपल्सिव फोर्सेस दे आर द डोमिनेंट फोर्सेस, तो वो दे जस्ट डज नॉट अलाउ टू अचीव द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस अमंग द टू एटम्स. वो एटम्स को अलाउ नहीं करती कि वो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस अचीव कर सकें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. So this was the bond formation in terms of energy, that atoms try to loosen up their energy to the environment so they can get stabilized, क्योंकि lower energy leads towards the stability.